जो हमने सुना, जो हमने देखा उनको ना कहे, क्योंकि हम इन बातों के गवाह हैं। उसकी मोहब्बत दो टुकड़ों में दिखने वाली नहीं, वो पाक करने। विटनेस ऑफ दीज थिंग, हम इन बातों के गवाह हैं। यीशु मसीह पापियों ने बचावा माटे आ धरती ऊपर आया। यीशु मसीह क्रूस ऊपर कहना चाहता हूं, एक सच्चा गवाह जो मसीह यीशु का गवाह होगा, वो जो उसने देखा प्रभु यीशु के अंदर, जो उसने बाइबल के अंदर से पढ़ा और जो उसने विश्वास किया, वो उसको बोलेगा, वो उसको प्रचार करेगा, क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बन जाओगे। वो सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत दो टुकड़ों में दिखने वाली नहीं, वो पाक परमेश्वर है। सोचो, एक पवित्र परमेश्वर ने हमारे खातिर मनुष्य क्या ही है, क्या हम अपने गुनाह नहीं जानते कि आप बड़ी गुनहगार हो और मुझ जैसी गुनहगार के लिए उसने जान दे दी इस सूर्य पर। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आप यहाँ पे किस लिए आए हो? प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार? प्रभु यीशु मसीह का। आप जानते हो पूरी हिंदू बस्ती है प्रभु यीशु मसीह पापियों ने बचावा माटे आ धरती ऊपर आया। यीशु मसीह क्रूस ऊपर मरा कि अपने पाप થી છુટકારો પ્રાપ્ત કરીએ। માણસોના પાપ ધોવાય છે। ओ भाई हमड़ो ने સ્વર્ગ અને નર્ક સત્ય છે। हमड़ो मारी પાપની સજા મળવાની છે। પ્રેસ માંથી ઉભો રહે। તમને પ્રેસ માંથી તમે નિવેદન આપો। જે કરવું છે તમે તમે નિવેદન આપો, मैं प्रेस માંથી છે। પ્રભુ યીશુ મસીહ क्या क्रूस बरबारा? ऊपर मरा पापियों ने बचावा माटे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले जो भी आपने वीडियोस देखी, ये बहन की वीडियो जो सुसमाचार प्रचार कर रही है, इस भाई की वीडियो जो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और आपने एक बात को नोटिस किया कि कितनी दलेरी के साथ ये प्रचार कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा की शक्ति के और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई से ऐसा प्रचार हो ही नहीं सकता। अब सुसमाचार जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाइबल के अंदर सुसमाचार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल थिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब नए नियम की शुरुआत होती है तो सुसमाचार के द्वारा होती है। जब गॉस्पल्स, जब न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत होती है तो गॉस्पल्स के द्वारा होती है। इवन आप मत्ती के अंदर पढ़ो, उसके पहले अध्याय में ही एक खुशखबरी जो मरियम के पास आती कि तेरे गर्भ में एक बेटा आएगा और तू उसका नाम यीशु रखना। आपको पता है, शुरुआत में, न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत में, मत्ती के शुरुआत में, उसके पहले अध्याय में जो स्वर्गदूत है वो मरियम को खुशखबरी देता है, गुड न्यूज देता है। और ये गुड न्यूज प्रीच करना, प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलूट है इस बहन को और सलूट है इस भाई को जो मसीह यीशु का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं। अन्यथा आप देखें, आज संसार में या मसीहियों के बीच में अधिकतर प्रचार चंगाई, बरकत का चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी प्रचार हो रहा है, लेकिन जो सच्चा सुसमाचार है, मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, यही है और ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप पढ़ोगे मत्ती 28 अध्याय को तो प्रभु यीशु ने साफ अपने वचनों में कहा, मरकुस 16 अध्याय के आखिरी वचनों को पढ़ो, वहां पर प्रभु यीशु ने साफ कहा कि तुम जाओ और तुम सुसमाचार प्रचार करो, तुम प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करो। और कहां प्रचार करना है? ना केवल चर्च के बीच में, लेकिन चर्च की आउटसाइड में, यानी दूसरी कौमों के बीच में, दूसरी जातियों के बीच में तुम्हें सुसमाचार प्रचार करना है। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार अकॉर्डिंग टू बाइबल कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ये गॉस्पल है और ये सच्चा गॉस्पल है। इसके अलावा अगर कुछ प्रचार हो रहा है तो वो प्रॉस्पेरिटी है या फिर वो फॉल्स टीचिंग है, वो झूठा प्रचार है। और गलातियों 1 अध्याय में कहता है पौलुस कि वो सुसमाचार जो हमने तुम्हें नहीं दिया, कोई और सुसमाचार है, वो कोई और यीशु है या कोई और पवित्र आत्मा जो हमने नहीं तुम्हें दिया।
क्योंकि पवित्र आत्मा कभी एक व्यक्ति के द्वारा ये बातें नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में तुम्हें गरीबी से तुम्हें अमीर करने आया, वो तुम्हें बरकत या चंगाई देने आया। नो, ये पवित्र आत्मा के द्वारा असली सुसमाचार नहीं है। ये इंसान की बुद्धि के द्वारा आया, ये इंसान की सोच के द्वारा आया, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार नहीं है। और सुसमाचार प्रचार करना क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 कारण, क्योंकि हमने प्रभु यीशु के बारे में सुना और हम उन बातों के गवाह हैं। अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों के कार्य उसके 3 और 4 अध्याय को, जब संत पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट किया जाता है, वहां पर जब उन्हें हाकिम, उन्हें गवर्नमेंट, उन्हें सरकार ये कहती कि तुम्हें यीशु के नाम से कोई प्रचार नहीं करना, यहां तुम्हें कोई चमत्कार नहीं करना, वो क्या कहते हैं आगे से? वो कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हमने सुना, जो हमने देखा उनको ना कहे, क्योंकि हम इन बातों के गवाह हैं। वी आर विटनेस ऑफ दीज थिंग, हम इन बातों के गवाह हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक सच्चा गवाह जो मसीह यीशु का गवाह होगा, वो जो उसने देखा प्रभु यीशु के अंदर, जो उसने बाइबल के अंदर से पढ़ा और जो उसने विश्वास किया, वो उसको बोलेगा, वो उसको प्रचार करेगा। क्योंकि लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बन जाओगे। एक गवाह का काम होता है गवाही देना, और अगर हम प्रभु यीशु के सच्चे गवाह हैं तो हम प्रभु यीशु की गवाही देंगे। क्योंकि असली जो सुसमाचार प्रचार करने वाला होता है वो अकेला पास्टर नहीं, बलीवर भी होता है। आप देखो, सिर्फ चेलों ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया। फर्स्ट जिसने प्रभु यीशु के जी उठने के बाद प्रचार किया वो एक स्त्री थी, वो एक लेडी थी। प्रभु यीशु ने उसे खुद कहा, जा और मेरे भाइयों को जाकर कह दे मैं जी उठा हूं। सच्चा सुसमाचार प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में, सच्चा सुसमाचार कि प्रभु यीशु तुम्हारे पापों को माफ करता है, वो तुम्हें बचाने आया तुम्हारे गुनाहों से, यही है। और इसको प्रचार करने के लिए अथॉरिटी आपको प्रभु यीशु ने अपनी बाइबल के अंदर दी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें अथॉरिटी देता है कि तुम जाओ और प्रभु के बारे में प्रचार करो। और प्लीज, यदि आप प्रीच नहीं कर सकते प्रभु यीशु के बारे में, ऐसे जैसे ये बहन कर रही है, भाई कर रहे हैं माइक लगाकर, आप इतना तो कर सकते हो ना, अपने रिश्तेदारों में जाकर, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठकर, या पर्सनल किसी के साथ मिलते हो तो आप उन्हें प्रभु यीशु के बारे में गवाही दे सकते हो। प्रभु यीशु के बारे में आप उन्हें बोल बोलकर उन्हें प्रभु यीशु में ला सकते हो। कैसे भी आप जरूरी स्पीकर लगाकर आप पर्सनली भी जाकर उन्हें बोल सकते हो, उन्हें बता सकते हो। फालतू बातें करने की बजाय हम उनके साथ यीशु के प्यार की बातें करें, प्रभु यीशु के प्यार की बातें करें। गॉस्पेल यही है, प्रभु यीशु के प्यार के बारे में बताना। जब वो इस जमीन के ऊपर आता है, वो पिता का प्रेम उन्हें दिखाता है। देखो कैसे उसने क्रूस के ऊपर सबको क्षमा कर दिया। मैं आपको सारे ये सुसमाचार के हिस्से बता रहा हूं क्योंकि असली गॉस्पेल यही है। यीशु ने माफ किया, यीशु ने प्यार किया, यीशु ने दया की, यीशु ने बचाया। दैट्स व्हाई बाइबल कॉल हिम ही इज अ सेवियर, वो बचाने वाला है। यीशु मसीह पाप से बचाने वाला खुदा। और लोगों को जाके बताओ कि वो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, वो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया। अगर आप सुसमाचार बताने में थोड़े डर रहे हो, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आप YouTube के ऊपर एक व्यक्ति है साधु सुंदर सिंह, उसकी मूवी देखो उसकी मूवी, उस व्यक्ति ने कैसे प्रचार किया। आप बाइबल में पढ़ो, पौलुस की पत्रियों को पढ़ो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने किया। पौलुस की पत्रियों को पढ़ो, देखो उसने कितनी, वो व्यक्ति जो पहले विरोध करता था लेकिन अब प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है, कैसे ये संभव हो गया? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को चखा था। परमेश्वर के प्रेम से भरा व्यक्ति प्रभु यीशु के प्यार के बारे में चर्चा करेगा। आप प्रार्थना में जाओ और खुदा को कहो, मेरे अंदर अपना प्रेम डाल, मेरे अंदर अपनी हिम्मत, अपनी ताकत डाल, और पढ़ डालो सुसमाचारों को, पढ़ डालो पौलुस की पत्नियों को, पढ़ डालो उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, साधु सुंदर सिंह के बारे में जिन्होंने सुसमाचार प्रचार किया पंजाब के बीच में, और कितने लोगों को वो प्रभु यीशु में लेके आया। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। जब आप सुनोगे आपके अंदर फेथ आएगा और वह फेथ आपके अंदर प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए साहस पैदा करेगा। पढ़ डालो इब्रानियों 11 अध्याय, जहां पर लिखा है विश्वास के नायक, विश्वास के सूरवीर, जिन्होंने विश्वास के द्वारा
कितना कुछ हासिल किया। फेथ आपके अंदर प्रभु का काम करने के लिए जज्बा पैदा करेगा और कोई आपको नहीं रोक पाएगा। जब उनको धमकाया गया, संत पतरस और यूहन्ना को, वो वापस आए जेल से छूटकर, अपने भाइयों के बीच में बैठे, चेलों के बीच में बैठे और उन्होंने प्रेयर की। उन्होंने कहा अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा प्रचार हिवाए के साथ करे। 2025 हो गए, आज भी उसके शागिर्द खड़े हो रहे हैं जगह जगह के ऊपर और प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी सलाह, मेरी ये बातें जो भी मैंने कहा आपको समझ में आई। प्रेयर, विश्वास बाइबल के थ्रू, टेस्टिमनीज के थ्रू, बायोग्राफीज के थ्रू आपके अंदर आएगा और प्रार्थना आपके अंदर उस फेथ को बिल्ड करेगी और आप प्रभु यीशु के लिए कार्य करोगे। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, बिल्कुल मत भूलें। हम आप लोगों के लिए, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए और बाइबल की सच्चाइयों को बताने के लिए इस चैनल में बहुत मेहनत करेंगे। सो प्लीज प्रभु आपके साथ रहे, तो प्रभु में बढ़ते जाएं। आमीन, आमीन, आमीन।